लॉकडाउन होने के कारण स्कूल के सारे क्लासेज ऑनलाइन ही चल रहे थे। घर के बाकी कामकाजी लोग भी ज्यादातर वक्त घर पर ही बिता रहे थे, पर कोई भी किचन में माँ की मदद नहीं कर रहा था। सारा दिन माँ किचन में काम करती। दिन से रात तक वह भाग भाग कर सबकी फरमाइश पूरी करती, पर किसी को भी उसके काम की कद्र नहीं थी। आज जब फिर से पापा माँ पर गुस्सा कर रहे थे, तो अनिता मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं कि सबके दिल में माँ के काम के प्रति इज्जत का भाव आए। वह सोच में पड़ गई। तभी उसे एक आइडिया आया। वह लपक कर अपने कमरे में गई और अलमारी से अपना नया मोबाइल निकाल कर ले आई। उस दिन अनिता सारा दिन YouTube पर कुछ सर्च कर रही थी। शाम तक सारा काम निपटाने के बाद रात में अनिता जल्दी सो गई। कल से उसे अपने काम पर जो लगना था। अगली सुबह अनिता माँ के जागने के साथ ही जग गई। किचन में माँ कुछ पका रही थी। तभी अनिता ने किचन में जाकर मोबाइल के कैमरे से उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। माँ ने पूछा तो अनिता ने जवाब दिया, स्कूल के कुकरी कंपटीशन के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि उस वक्त मुझे और मेरी सहेलियों को इससे मदद मिल पाए। आप बस सारी सामग्री और तरीके को भी साथ में बताती जाओ। माँ ने ऐसा ही करना शुरू किया। अब ये रोज का काम होने लगा। अनिता किचन में माँ के साथ रहती और सारे डिशेज रिकॉर्ड करती। अनिता अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फोन में कुछ करती रहती। इस तरह दिन बीतने लगे। अनिता के साथ समय बिताने से माँ अब थोड़ी खुश सी रहने लगी थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। आज माँ का जन्मदिन था। इस दिन को खास बनाने के लिए अनिता ने कुछ करने को सोचा। अपने आसपास रहने वाले दोस्तों की मदद से अनिता ने पूरे हॉल को अच्छे से सजाया। उसके बाद कमरे की लाइट बंद कर दी। आज सुबह से ही अनिता माँ को कहीं नजर नहीं आई। उन्हें फिक्र होने लगी। उन्होंने जल्दी जल्दी से काम निपटा कर अनिता को ढूंढना शुरू किया। नीचे के सारे कमरे में जब वो नहीं दिखी, तो माँ के कदम ऊपर हॉल की तरफ बढ़ चले। ऊपर कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर बहुत अंधेरा था। माँ ने अनिता को आवाज लगाई। तभी कमरे की लाइट जल पड़ी। अनिता की आवाज आई, हैप्पी बर्थडे मम्मी, लव यू सो मच। हाल में तालियों की गूंज सुनकर माँ चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगी, तो सामने घर के सारे लोग और कुछ पड़ोसी भी मौजूद थे। अनिता ने एक गिफ्ट अपनी माँ की ओर बढ़ाया और कहा, इसे खोलकर देखो। माँ आश्चर्य में पड़ गई। बाद में देखती हूँ। नहीं, अभी खोलो, अनिता जिद करने लगी। तो माँ ने कहा, ठीक है, अभी खोल के देखती हूँ। जैसे ही उन्होंने गिफ्ट का रबर हटाया, उपहार को देख माँ के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अंदर YouTube से आया सिल्वर बटन था, जो उनके सब्सक्राइबर पूरे होने पर मिला था। साथ में ढेर सारी चिट्ठी और ईमेल के प्रिंट आउट थे, जिसमें उनकी कुकिंग स्किल की सराहना की गई थी। माँ ने चैनल का नाम पढ़ा, कुक विथ नीलम। माँ की आंखों में आश्चर्य मिश्रित भाव थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी छोटी सी बिटिया रानी ने कैसे ये सब कर दिया। तभी अनिता ने अनाउंस किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर आई एम प्रेजेंटिंग मिसेज नीलम गुप्ता, द होस्ट ऑफ कुक विथ नीलम शो। सबने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। माँ ने भावविहीन होकर अनिता को गले लगा लिया और कहने लगी, भगवान तेरे जैसी बेटी सबको दे। पहली बार घर वालों की नजरों में माँ के लिए प्रशंसा का भाव देखकर अनिता बहुत खुश थी। अनिता ने अपने समझदारी से वह कर दिखाया था, जो आज तक घर के बड़ों ने भी करने का नहीं सोचा था। अनिता का हाथ थामे माँ का चेहरा गर्व से दमक रहा था। आखिर आज उनकी बेटी ने उन्हें एक नई पहचान जो दिलाई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।